हाय हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग वेलकम टू श्रेष्ठ डिजिटल क्लास। मैं कौशल कुमार आप लोगों को आज एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है सो दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 के पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। यहाँ पे 4 का पावर जो n है, और यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, n छोटा वाला जो ये दिया है ना, ये दे रहा है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि इस n का वैल्यू इस नेचुरल नंबर के सेट के अंतर्गत कोई भी हो सकता है। यानी कि नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब जरा देखिए 4 के पावर n नेचुरल नंबर है, और इसका जैसे मान लीजिए 4 का पावर 1 किए तो क्या होगा 4, 4 का पावर 2 किए तो क्या होगा 16, 3 करेंगे तो क्या होगा 64, है ना। 4 का पावर 4 किए तो कितना हो गया 256। अब ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पे आना चाहिए, 4 6 4 6 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे कोई भी लास्ट डिजिट जो है कहीं पे यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। हमारे दिमाग में ये बात यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है 0 लाना है। क्या आप जानते हैं कि लास्ट डिजिट 0 कब आएगा? नहीं? तो देखिए मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट जिस तरह से हम लोग क्या पढ़े कि 2 से डिविजिबिलिटी का लॉ क्या है? 2 से डिविजिबिलिटी का लॉ क्या है कि लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। 3 में क्या करते हैं हम लोग? सारी चीज को ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 3 के टेबल में है कि नहीं। लेकिन जब 10 से डिविजिबिलिटी की बात आती है कि कोई चीज 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा आपने? उसके लिए ये देखना होगा कि लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं, और 0 कब होगा? मिनिमम कोई भी चीज मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 10 से मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 30 40 50 100 800। देखिए कहीं पे भी यहाँ पे आप देखिए 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये लास्ट डिजिट 0 है। इसका मतलब 10 से क्या है? डिविजिबल है। और 10 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 10 से डिविजिबल है, यानी कि 10 का फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5। क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 5। और यहां पे क्या दिया है कि कोई भी नंबर जो 4 के पावर n से बिलोंग करता है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 4 के पावर n से बिलोंग कर रहा है, 4 का फैक्टर निकालते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1 के पावर क्या हो जाएगा? n, है ना। यहां पे 2, और इसको अगर ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 1, पावर क्या हो जाएगा? n। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 के पावर 2n इंटू 1 के पावर n। अभी यहाँ पे फैक्टर में आपको 2 मिल गया, लेकिन फैक्टर के रूप में क्या नहीं मिला आपको? 5 नहीं मिला। और फैक्टर के रूप में क्या चाहिए था? 5 चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फैक्टर के रूप में 2 मिला लेकिन 5 नहीं मिला। सो ऐसे लिख सकते हैं, we know that for any number ending with 0 must be factor of 2 and 5। क्या होना चाहिए? वो फैक्टर होना चाहिए 2 का भी, और वो फैक्टर होना चाहिए किसका? 5 का भी। लेकिन आपके पास यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फैक्टर किसका है? 2 का है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 का है, 5 फैक्टर के रूप में नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट ये जो 5 के रूप में फैक्टर नहीं होने के कारण इसका कभी भी डिजिट जो है 0 के साथ एंड नहीं करेगा। एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि यही पूछ दिया जाए आपको, देखिए एक दो और एग्जांपल देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 6 के पावर n
7 के पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप 6 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं 2 into 3 के पावर क्या हो जाएगा n। आप एक लाइन लिख सकते हैं 2 के पावर n into 3 के पावर n। यहाँ पे 2 के पावर n और 3 के पावर n दोनों लिख दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे फैक्टर के रूप में 2 मिला और 3 मिला, यहाँ पे आपको फैक्टर के रूप में 5 कहीं पे भी नहीं मिला। सो 5 नहीं मिलने के कारण आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपको 5 मस्ट है। जब तक से 5 नहीं मिलेगा तब तक से उसका एंडिंग क्या होगा 0 से एंड नहीं करेगा। अब आपको खाली 5 रहेगा तब भी 5 के पावर n है तो आपके दिमाग में होगा, जरा देख लेते हैं। 5 का पावर n है ना, आप हमेशा समझते हैं कि डिविजिबिलिटी में जो चीज 0 होता है वो इजीली 5 से भी कट जाता है, 0 से भी कट जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे 5 का पावर n, 5 के पावर 1 का वैल्यू 5, 5 के पावर 2 का वैल्यू 25, 5 के पावर 3 का वैल्यू 125 और 5 के पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 625। आप जरा देखिए यहाँ पे डिजिट किससे एंड कर रहा है 5 से, लेकिन अगर इसी 5 में आप कोई भी चीज का है, अगर मान लीजिए आप 30 का हम कर रहे हैं, अभी ध्यान से देखिए 30 का स्क्वायर कर रहे हैं, 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 30 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा फैक्टर 2 into 5, 2 5 जा कितना हो गया 10 और into 3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो भी एंड होगा उसमें 0 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि 2 5 के अलावा क्या है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि कोई भी डिजिट 0 से एंड होने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर के रूप में 2 और 5 का होना एकदम मस्ट है। जब तक से 2 और 5 फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा उस डिजिट का जो एंड पॉइंट होगा वो 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आता है 6 का पावर n, 7 का पावर n, 4 का पावर n, 5 का पावर n, तो आप क्या करिएगा उस जो भी वैल्यू दिया है उसके डिजिट का फैक्टर निकाल दीजिए पावर के रूप में और देखिए कि डिजिट के रूप में अगर 2 है 5 नहीं है तो आप लिखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी जाकर के कोई भी डिजिट जो है 0 उसका एंडिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही चीज मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ, वी नो दैट फॉर एनी नंबर एंडिंग विथ 0, कोई भी नंबर 0 से एंड करने के लिए मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। वो किसका फैक्टर होना चाहिए जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। आई होप मेरी बातों को आप अच्छा से समझे होंगे। अगर आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपको अगर नहीं समझा पा रहा हूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या कमी रह गई है ताकि हम आगे और भी सुधार करें।